नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम 5006 को लेकर के। आप सभी को पता है कि एएनएम 5006 का जो भर्ती आया था, इसमें एग्जाम्स हुआ, एग्जाम्स होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने अपना नाम चेक कर लिया होगा। जिनका नाम है वे भी इस बात को लेकर परेशान है कि अब पोस्टिंग कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके मन के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है ही। अगर जो है आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, मान लीजिए कुछ नंबरों से नॉर्मलाइजेशन के चलते एक आध नंबर कम रह गया, तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए आगे क्या अवसर आने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक आध वीडियो देख लेते हैं उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और एजुकेशनल लेकर भी तो मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है ये इसमें अगर आपका नाम आ चुका है, नाम आ चुका है तो आपको क्या करना है। देखिए, नाम आ चुका है तो अब आपके मन में जो है कई सवाल हैं कि आखिर जो है हमारा पोस्टिंग कब होगा और कहाँ होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहा है कि आखिर हमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और इसको लेकर के जो मन में सवाल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले कि जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नया नहीं लगता है। ये आप देखिए, ये सब बातें आप छोड़िए, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको लिख के बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स लगा था जो डीवी के टाइम लगा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। एक आवेदन लिखना होता है, उस आवेदन को लेकर जाएंगे और आपकी नियुक्ति करा ली जाएगी। कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ, 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, पहला लिस्ट में आप क्या करेंगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है डीवी के टाइम वाला। ठीक है, वो हो गया, ये रखेंगे आप। दूसरा जो है आपको यहाँ पे आपको आता है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये आपके मन में आ रहा है वो कहाँ से बनेगा। ठीक है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनेगा, ये एक दिन में बन जाता है। ये जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी ना, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ के सदर हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई विशेष जांच नहीं होता है, नॉर्मल चेकअप होता है और उसके बाद से जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। तो ये आपके मन में डाउट्स खत्म हो जाना चाहिए। और ये अभी नहीं बनवाना है, जब पोस्टिंग आ जाएगा, अब बताया जाएगा, उसमें भी समय मिलता है 1 महीने का। 1 महीने कम से कम समय मिलेगा कि आप 1 महीने के अंदर अंदर जा करके आप जो है क्या करें जी, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जहां पे जिस जिले में आपका आएगा उस जिले के सदर हॉस्पिटल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा चर्चित है, लोग बता रहे हैं कि आचरण प्रमाण पत्र। ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र मैं आपको बता देता हूं कि आचरण प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अब तक का जो इतिहास रहा है राज्य स्वास्थ्य समिति का, उसमें नहीं लगा है। ना ही वो सीएचओ के भर्ती में लगा है, ना ही अन्य भर्तियों में लगा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि लगेगा, इसलिए मैं भी इस बात को कह दे रहा हूं कि आप बनवा लीजिए। कब रूल बदल दे राज्य स्वास्थ्य समिति नहीं जानता, लेकिन 99% चांस ये है कि जो है ये नहीं लगेगा आचरण प्रमाण पत्र। ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो है मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर आपका अभी तो आपके पास समय ही, तो आप इसको ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऑनलाइन ये साइबर कैफे से हो जाता है, फिर थाने से वेरिफिकेशन होकर के ये बन जाता है। कई लोगों के मन में आ रहा है कि कहाँ से बनेगा, हमारी शादी हो गई है, तो जहाँ शादी हो गई है ससुराल से ही आपको आचरण प्रमाण पत्र बनवा लेना है। लेकिन अमूमन मैं बता रहा हूँ 99% चांस है कि ये नहीं लगेगा। बाकी सब कोई बोल रहा है, जितने भी आप वीडियो देखेंगे सब कोई बोलेगा आचरण लगेगा। लेकिन अब जब डीप आप स्टडी करेंगे कि आखिर राज्य स्वास्थ्य समिति का इतिहास क्या रहा है, अन्य भर्तियों के साथ क्या करता है राज्य स्वास्थ्य समिति, तो आप देखेंगे आचरण प्रमाण पत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं लगता है। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, मान लीजिए अगर हम बोल दें नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं बनवाना है, और कल को अपना नियम बदल के कह दे कि नहीं भाई हमको लगेगा, तो फिर आप लोग कहिए कि सर आपने तो बोला था कि नहीं लगेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं बनवा लीजिए, लेकिन लगेगा नहीं। ठीक है, यह आचरण प्रमाण पत्र वाला बात है। बस यही तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं। पहला आपको हमने बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के समय था वो आपका लग जाएगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आचरण प्रमाण पत्र हो गया, और आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक आवेदन लिखना होता है ज्वाइनिंग के समय,
वो आवेदन हम जैसे ही आपका लिस्ट आएगा ना हम बता देंगे कि ये जो है अपना जो है सिविल सर्जन करके जो है विषय में करके सर जो है मैं फलाना नाम है मेरा ये करके मैं यहाँ पे पोस्ट जो है मुझे नियुक्ति करने के जो है आदेश दिए जाए। इस तरीके से एक आवेदन होता है, उसको हम लिख देंगे, बता देंगे, वो बड़ी बात नहीं है, वो तो 5 मिनट का खेल है। तीसरा अपने आवेदन हो गया। एक और लगता है यहाँ पे जो है आपको बॉन्ड पेपर लगता है, जिसे एक नाम बोला जाता है हिंदी में, बॉन्ड पेपर लगता है। ये सब बातें आपको कहीं नहीं कोई बताएगा, ठीक है। बॉन्ड पेपर लगेगा। बॉन्ड पेपर कैसे कितना लगेगा जी? तो 1000 रुपये का एक बॉन्ड पेपर लग सकता है, ठीक है। 1000 रुपये का एक लगता है। हालांकि अन्य भर्तियों में किसी किसी में 2 भी लगता है, लेकिन आप लोगों में जहां तक पूरी की पूरी संभावना इस बात की है कि 1000 रुपये का एक बॉन्ड पेपर लगेगा और जो है आपको ये कोर्ट से मिल जाता है। और अभी नहीं खरीदना है, ये बॉन्ड पेपर खरीदना होता है। 1000 वाला वही 1050, 1100 पता नहीं ऐसे ऐसे मिल जाता है, मतलब उसका एक्चुअल रेट 1000 रुपये है और 1000 का ये बॉन्ड पेपर लगता है। और उसमें ना कुछ टाइप करवाना होता है। टाइप कौन करेगा जी? तो टाइप आपकी जब पोस्टिंग होने वाली होगी तो वहीं पे वो लोग बताएंगे वे कि क्या क्या इसमें लिखवाना है। उसमें यही लिखा जाता है कि जैसे आपकी प्रतिनियुक्ति अभी 11 महीने के लिए की जा रही है, आप जो है आगे बढ़ाया जाएगा और आप इसका नहीं क्लेम कर सकते हैं, नियमितीकरण वाली बात नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें बहुत सारी चीज़ों उसमें मेंशन करवाई जाती है और ये जो है आपको लगेगा बस। और बाकी तो फोटो के बारे में क्या बताना है, क्योंकि डीवी के समय भी आपका फोटो लगा ही लगा है। आधार कार्ड के बारे में क्या बताना है, क्योंकि डीवी के समय तो लगा ही लगा है। तो ये हमने बता दिया। बाकी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सैलरी आना है। पैन कार्ड भी अगर आपने नहीं दिया था डीवी के समय तो आप जरूर बनवा लीजिए, फटाफट पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इतना डीप से इतना अच्छे से तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो है अब और कुछ भी बताने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे यही लगेगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स डीवी वाला। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और आचरण प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन बनवा लीजिए, ठीक है। आवेदन एक लिखना होता है, एक बॉन्ड पेपर लगता है 1000 रुपये का और पैन कार्ड, और बाकी आधार तो ये सब लगेगा ही, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो मैंने बोल दिया है और जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल एक तरीके से ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो ये है पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि वीडियो अभी आगे है, आगे तो अभी हमने केवल बताया है, अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बताया है। अब जो है हम बात करेंगे पोस्टिंग को लेकर के, और जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है उनके लिए, ठीक है। और जिनका रिजल्ट हो गया है उनके लिए भी अभी है जानकारी। देखिए, अच्छी बात है, आपका जो है इसमें नौकरी हो गया। हमारे इंस्टीट्यूट से भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का नौकरी हुआ है इसमें, नो डाउट। आप लोग धीरे धीरे हम पोस्ट हो रहा है यूट्यूब पे भी, एक फोटो 1-2 दिन में आते रहता है, क्योंकि एक दिन पॉसिबल है नहीं सबका डाल देना। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो हमारा संविदा वाला है, इसके बाद हमको ना कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, हमको ना BTSC वाला एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करना है, परमानेंट में जाना है, तो उसके लिए मैं बता दूं मेरे यहाँ से आपको बेटर शायद ही कहीं मिल जाए। पूरी तैयारी, और हम लोग ना हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं, जो मतलब खुद में मेहनत करते हैं, चाहे वो टेस्ट को लेकर हो या तमाम चीज़ें हो, केवल ABC नहीं किया जाता है कि इसका A हो गया, इसका B हो गया, इसका C हो गया, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। आप जो है हमारा GK नर्सिंग का यूट्यूब चैनल देख लीजिए, या फिर आप सीधे एप्लीकेशन पे जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको हम बताते हैं थोड़ा सा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ठीक है। ये जो है ना अभी परमानेंट के लिए हमारे यहाँ बैच चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट देते हैं, जो टॉपिक वाइज होता है। सोचिए, टॉपिक वाइज 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स हुआ है BTSC का, हम खुद टेस्ट लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अभी झारखंड में एग्जाम्स हुआ तो झारखंड ANM के प्रीवियस ईयर के भी एग्जाम्स लेंगे, ताकि वहाँ का भी पैटर्न आपको पता चल जाए। झारखंड ANM के पेपर का भी हम डिस्कशन करवा रहे हैं, ताकि वहाँ का भी पता चल जाए कि क्या पैटर्न रहा। मतलब हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो है 100% जो है रिजल्ट्स की तरफ बढ़ाया जाए। अगर जो है अभ्यर्थी कुछ थोड़ा बहुत अपने से मेहनत करने की इच्छुक हैं तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए और जो है पढ़िए, नौकरी पूरी की पूरी होने की संभावना है, ठीक है। तो ये परमानेंट भर्ती के लिए 50 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिल जाता है। वैधता इसकी 1 साल होती है और बहुत ज़्यादा फी नहीं है इसमें, नॉमिनल चार्ज में आपको ये मिल जाता है। आपको जो है डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP, ये वाला देखिए, एजुकेशनल AKP। स्पेलिंग में गलत होगा, दिक्कत हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये नहीं आपसे कर पा रहे हैं तो ये 72 899 59 436 पे आप मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए कि हमको बिहार ANM की तैयारी करना है, और आपको जो है उस सफलता की तरफ आपको ले जाया जाएगा।
ठीक है। तो अब जो है ये उनके लिए जानकारी है जो जिनका हो गया है। ऐसा मत सोचिए कि आपको मंजिल आखिरी मंजिल मिल गई है, अभी आपकी जो है शुरुआत हुई है। तो आप भी तैयारी करते रहिए परमानेंट वाला, और जिनका नहीं हुआ है वो तो विशेष रूप से वे भी तैयारी करते रहेंगे ताकि वे अगली बार ना छूटे, क्योंकि अगली बार छूटिएगा तो फिर अगली भर्ती कब आएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी जो है ये आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, जिसमें 8,938 पदों पर भर्ती आने वाली है। बीटीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है तो भर्ती जारी होनी ही होनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी जो है आप लोगों की मर्जी है, समझदार हैं आप सभी। तो 72,899 59,436 को नंबर आप सेव करके इस पे आप जो है यहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड हो, डेली क्लास नोट्स हो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में ना पढ़ने वाले अभ्यर्थी बहुत हैं, गाइडेंस की कमी के चलते नौकरी नहीं हो पा रहा है, गाइडेंस के चलते आप एनसीएल नहीं बनवा पा रहे हैं, गाइडेंस के चलते आप सही से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर हमारे द्वारा ही आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एजुकेशनल एकेपी पे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और जो है और साथ ही मैं बता दूं, ये देखिए जैसे इस तरीके से हम जैसे सप्ताह के बीच में भी टेस्ट लेते हैं और साप्ताहिक भी टेस्ट लेते हैं। जैसे आज देखिए, आज जो है मिडवाइफरी का भी टेस्ट होगा और साथ ही साथ हेल्थ प्रमोशन से भी टेस्ट होगा। तो 2 टेस्ट हो रहा है एक ही दिन में। बीच में भी अगर समय मिल जाता है तो बीच में भी टेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉपर टेस्ट होता है। तो आप इस टेस्ट में भाग लेंगे, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो है देखिए, ये हमने बातें बता दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पोस्टिंग वाला बात है, देखिए जो पोस्टिंग वाला बात है ना, मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टिंग वाला जो बात है बहुत कम संभावना है। देखिए कई बार क्या होता है, आपको अपना जिला भी मिल जाता है, लेकिन अगर आपका अपना जिला नहीं मिला तो आसपास के जिले तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि आप जब गए होंगे डीवी के समय तो आपको 3 जिले का जो है मांगा गया होगा, विकल्प मांगा गया था। तो 3 जिले का जो विकल्प था तो आपके आसपास जिले मिल जाते हैं पोस्टिंग में। ठीक है, ये जो है अभी अपडेट आया नहीं है। अमूमन जो है ये जो है कई लोग कोशिश करते हैं कि हमको जो है अब मेरा अपना जिला मिल जाए, हमारा बिल्कुल एरिया मिल जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जो है कोशिश इसमें रहती है कि जो है आपको आसपास के जिले मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जो है अब दूसरा बात यहाँ पे आ गया, जिला तो आपको मिल गया कि अब चलिए पोस्टिंग कब तक होगा। देखिए इस पोस्टिंग को होने में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको अप्रैल लग सकता है, अप्रैल पूरा लग सकता है, क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट में गया हुआ है। और इसलिए जो है राज्य स्वास्थ्य समिति अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने से बच रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये केस क्लियर होगा, देखिए केस में कुछ है नहीं, जान नहीं है केस में। केस को आप विस्तृत समझेंगे तो कोई जान नहीं बचा हुआ उसमें, वो आराम से ख़त्म होने ही वाला है। अभी उसका जो है सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा रह रहा है, इसलिए उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये जो है मुझे पूरा उम्मीद है कि इस महीने में ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप सभी की पोस्टिंग आ जाएगी और आप सभी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये क्यों नहीं आ रहा है, पोस्टिंग कब तक आएगा। इसी तरह आप लोग परेशान थे कि क्यों नहीं आ रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट, क्यों नहीं आ रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट। आ गया ना, तो ये भी आ जाएगा। ये सब जो है सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अभी आपके पास समय है, यानी मेरिट से, कि अब तो छंटने वाला कोई बात है नहीं, तो मेरिट से ले करके जो आपके पास पोस्टिंग के बीच का जो समय है, ये गोल्डन टाइम है। मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में ये दोबारा कभी नहीं आएगा, मेरिट से और पोस्टिंग के बीच का समय। क्योंकि ये समय के बाद से आपको जो है ना, अब हर चीज़ के लिए आपको परमिशन मांगना पड़ेगा। किसी शादी में जाना है, कहीं छुट्टी जाना है, तो आपको मांगना पड़ेगा परमिशन। अपने परिवार के साथ रहना है एकदम आराम से, तो भी परमिशन मांगना पड़ेगा कि हमको छुट्टी चाहिए। अभी ये समय है मेरिट से लेकर पोस्टिंग के बीच में, जो आप खुल करके अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपकी नौकरी हो जाएगी, और नौकरी हो जाएगी तो फिर जो है सब कुछ बंधन में आ जाता है। ठीक है, तो ये है, आप इंजॉय कीजिए इस समय को और हमारा एजुकेशनल लेके पीछे जानकारी आप लेते रहिए। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी कुछ भी अपडेट आएगा तो इस चैनल पे आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं हमारा स्पेशल ग्रुप, तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। यह है पूरी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।